नमस्कार नेपाली मित्रों, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रकृति लम्साल केस में लड़के को कितने साल की सजा होगी, फांसी होगी या आजीवन कारावास होगा या 5 साल या 10 साल, कौन सी सजा होगी। ये चीज़ें जानना चाहते हैं नेपाल के लोग। नेपाल ही नहीं, भारत के लोग भी। आपको पता होना चाहिए कि इस समय पूरा भारत लड़की के पक्ष में खड़ा है। बस कुछ 10, 20, 50 आदमी ऐसे हैं जो लड़के को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार पूरी तरीके से सजा देना चाहती है। 11 आदमियों को अरेस्ट किया गया, जिनमें 5 को जमानत मिली है। जो गुप्ता यानी श्रीवास्तव जो लड़का है, जो दोषी जिसको बताया गया है, उसे पुलिस ने रिमांड पर भी लिया है। और रिमांड का मतलब जानते होंगे आप लोग। रिमांड में पुलिस बहुत बढ़िया से खातिरदारी करती है। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। पुलिस पीटती है रिमांड में। दिमाग में रख लीजिए, स्कूल प्रशासन भी अब उस लड़के को सजा देना चाहता है, क्योंकि एक लड़के की वजह से पूरा स्कूल बदनाम हो गया। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो भी लड़के को कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाने के लिए तैयार हो गए। साफ सीधा समझ लीजिए कि इस समय नेपाल और भारत के लोग चाहते हैं कि जो दोषी हैं इस केस के, उनको सजा हो। भारत के कुछ मीडिया पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि लड़के को फांसी दे दो, लेकिन फांसी भी डायरेक्ट नहीं दी जा सकती, क्योंकि आरोप सिद्ध होना पड़ा। क्योंकि देश भावनाओं से नहीं चलता है, संविधान और कानून से चलता है। तो श्रीवास्तव को क्या सजा होगी, जो दोषी लोग हैं उनको क्या सजा होगी। सबसे ज्यादा दोषी इसमें लड़का माना जाएगा। तो इसे कितने साल की सजा हो सकती है। धारा 307, 309 के तहत 7 साल की सजा है। लेकिन ये लड़की का मामला है, उत्पीड़न का मामला है, तो 10 साल की सजा है। अगर लड़की को आत्महत्या करने के लिए लड़का जिम्मेदार है तो 10 साल की सजा होगी लड़के को, और 50,000 तक जुर्माना होगा। कुछ मामलों में ऐसा भी कहा गया है कि लड़की को पहले ही ऊपर पहुंचा दिया गया था, बाद में उसको हॉस्टल में ले जाया गया। अगर ऐसा हुआ होगा, लड़की ने आत्महत्या नहीं की होगी, तो आजीवन कारावास हो सकता है लड़के को, यानी दोषियों को। कुछ मामले में फांसी देने के प्रावधान भी हैं, लेकिन यहाँ पे फांसी देने का प्रावधान जो है वो कम दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है 10 साल की सज़ा, 7 से लेके और 10 साल तक की सज़ा नज़र आ रही है। अगर लड़की ने स्वयं सुसाइड किया हो तो किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर करना 7 साल की सज़ा होती है, लेकिन ये लड़की का मामला है इसलिए 10 साल तक की सज़ा होगी। आजीवन कारावास कब होगा? यदि लड़के ने ये घटना को अंजाम दिया होगा तो तब आजीवन कारावास होगा। बात क्लियर समझ में आ गई होगी। और नेपाली मित्रों, दिमाग में रख लीजिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस समय पूरा भारत नेपाल के पक्ष में खड़ा है। और जिन 2 औरतों ने कहा कि नेपाल के बराबर तो हमारा बजट है, 40-40 हज़ार आदमियों को फ्री में खिलाते हैं, उन महिलाओं को भारत के लोग खूब गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। यानी सीधा कंप्लीट हो गया है कि भारत के लोग पूरी तरीके से नेपाल के पक्ष में बोल रहे हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि भारत के लोग नेपाल को कितना समर्थन करते हैं। ये इसी केस से आपको पता लग गया होगा। देखिए, सही चीज को समझिए। भारत नेपाल में यदि किसी भारतीय को नेपाल में कुछ गलत हो जाता है तो नेपाल के लोग भारतीय का समर्थन कभी नहीं करेंगे और नहीं कभी करते हैं, चाहे भारतीय की गलती हो चाहे ना हो। नेपाल के लोग कभी भी भारतीय आदमी का समर्थन नहीं करते हैं नेपाल में। ये मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। अब आप बोलेंगे नहीं हम करते हैं, तो आप नहीं करते, लेकिन भारतीयों का क्लियर है कि वो नेपालियों का समर्थन करते हैं भारत के अंदर। ऐसा लोकल दिखने में भी मिलता है। जैसे कोई नेपाली है, उसकी लड़ाई किसी भारतीय से हो जाए भारत में, तो नेपाली के पक्ष से बोलने वाले बहुत सारे भारतीय लोग खड़े हो जाते हैं और भारतीय लोग कहते हैं भाई वो नौकरी करने आ रखा है, ईमानदार आदमी है, नेपाली है, उसका समर्थन भारतीय लोग करते हैं। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं होता। नेपाल में मैंने अपनी आंखों से क्या देख रखा है कि भारतीय आदमी गलती करे न करे, अगर उसकी लड़ाई किसी नेपाली से होगी तो सारा नेपाली लोग
नेपाली का ही साथ देता है। ये चीज़ें मैंने अपने आँख से देख रखी है। तो आज नेपालियों को ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए कि इस दुनिया में नेपालियों को कोई समर्थन करता है तो वो भारतीय जनता है। भारतीय जनता नेपालियों की कट्टर समर्थक है। देखिए, हमें भी यहाँ पे एक चीज़ बहुत ख़राब लगी कि एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ। दूसरा, नेपालियों को सीधे कह दिया गया कि उतना तुम्हारा बजट नहीं है जितना हमारा बजट है, हम 40,000 लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं। इस टाइप की बात नेपालियों के लिए क्यों प्रयोग की गई? इसका सीधा उत्तर है कि भारतीय लोग नेपालियों की इज्जत नहीं करते। सभी भारतीय नहीं, जिन भारतीयों के पास में पैसा ज़्यादा है वो किसी की इज्जत नहीं करते। न बिहारियों की करते हैं, न नेपालियों की करते हैं, न इंडियन की करते हैं। सीधी बात ये है, उसमें नेपाली बिहारी इंडियन से कोई लेना देना नहीं है। जिसके पास पैसा होता है वो अपने से छोटे आदमी की इज्जत नहीं करता। वैसे मैं अपनी तरफ से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नेपालियों को भारत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब भारतीयों के अंदर घमंड पैदा हो चुका है। भारतीयों में मैं भी शामिल हूँ, लेकिन हर भारतीय ऐसा नहीं होता। भारतीय लोग जो है वो नेपालियों को कम इज्जत देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है कि नेपाल ने विकास ही नहीं किया। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय कम है। मेरे हिसाब से मैंने जो नेपाल देखा है, नेपालियों को ठीक ठाक देखा है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सब कुछ ठीक देखा। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय की बात होती है तो नेपाल की $1,500 है और भारत की लगभग $2,900 पहुंच गई अब। तो भारतीय आदमी सोचता है कि हम नेपाल से दुगना धनी हैं, हम बड़ा देश है, नेपाल गरीब देश है, छोटा देश है। ये सोच है भारतीयों की। इस कारण भारत के लोग, कुछ लोग जिनके पास पैसा है, वो नेपालियों की इज्जत नहीं करते। ध्यान में रखिए, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो नेपाल को क्या करना चाहिए? नेपाल को भारत में नौकरी के लिए नेपालियों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर इज्जत न हो वो स्थान छोड़ देना चाहिए। दूसरा, नेपालियों को अपनी प्रति व्यक्ति आय भारत के बराबर करनी होगी। जब नेपाल की प्रति व्यक्ति आय और भारत की प्रति व्यक्ति आय बराबर होगी तो अपने आप ही भारत के जो घमंडी लोग हैं वो नेपाल की इज्जत करना चालू कर देंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा होता है उसकी इज्जत होती है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी इज्जत नहीं होती। नेपालियों की इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी पूरी दुनिया में। कब? जब नेपाल की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तो नेपाल की इज्जत भी नहीं बढ़ेगी। आपको पता है कि नेपालियों को लोग कामदार के रूप में ही अपने देश में बुलाते हैं। भारतीयों को भी बुलाते हैं, पाकिस्तानियों को भी बुलाते हैं, लेकिन भारतीय लोग बड़े बड़े पदों पर भी जाते हैं। इस दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEO है वो भारतीय हैं, लेबर भी भारतीय है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो भारत की 1% जनता भी लेबर के काम के लिए विदेश में नहीं जाती। 1% ही लगा के चलिए, 1.5 करोड़ लगभग। और नेपाल की देखेंगे तो 15-20% नेपाल के लोग विदेशों में चले जाते हैं काम के लिए। संख्या नेपालियों की कम है, भारतीयों की ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में भारतीयों की संख्या कम है। तो सीधा कहने का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय नेपाल की बढ़ेगी तो अपने आप दुनिया में नेपाल की इज्जत होना चालू हो जाएगा। हालांकि दुनिया आज भी कहती है कि नेपाली लोग ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, यानी ठीक मानते हैं नेपाली लोगों को। भारत के लोग भी ठीक मानते हैं, लेकिन गरीब मानते हैं। अच्छा तो मानते हैं, भारत के लोग भी मानते हैं, दुनिया के लोग भी अच्छा तो नेपालियों को मानते हैं, लेकिन और साथ में क्या मानते हैं कि नेपाली लोग गरीब हैं। तो नेपाल की जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।